आपका स्वागत है मनीष मैथ्स पे। जैसा कि हम लोग का चल रहा था यूपीएसआई का प्रहार वाला जो बैच है वो चल रहा था। यूपीएसआई अभी देखिए दिसंबर तक लगभग अभी तो कोई एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी नहीं किए हैं, लेकिन मान के चलिए दिसंबर के लास्ट या फिर जनवरी के नेक्स्ट वीक में ये पेपर कराएंगे। अभी तो इधर कोई शेड्यूल नहीं सेट किए हैं नवंबर दिसंबर तक, तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन फिर भी हम लोग चल रहे हैं। ये 5वां वीडियो है, ठीक। और 123 के बाद से जितने सवाल यूपीएसआई में मृतक आश्रित से लेके हर जगह में आए हुए हैं, आज पूरा नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा। बस आपसे अनुरोध है, जितना प्यार आपका मिलना चाहिए उतना मिल नहीं रहा है। कोई बात नहीं, फिर भी हम हारे नहीं हैं, चलते रहेंगे। देखते हैं कब तक आप लोग हरा रहे हैं हमको, ठीक है। ये याद रखिएगा, मनीष मैथ्स ठीक समय के साथ एक दिन आपको इसके पास आना पड़ेगा, ठीक है। और पहले क्वेश्चन के साथ शुरू कर रहे हैं हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है यदि एक संख्या का 3/6, यदि किसी संख्या का 3/6 x है 3/8 छठा हिस्सा, 3/6 हिस्सा उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, ठीक है मेरे भाई। उसी संख्या में जोड़ दे तो परिणाम मुझे मिल जाता है 54 प्राप्त होता है। परिणाम मुझे कितना मिल जाता है? 54। तो ध्यान से कुछ करना नहीं है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 9x/6 इज इक्वल टू 54। तो 9 से इसको काट दूं, ज्यादा लड़ना नहीं है। x बराबर मेरी संख्या क्या मिल जाएगी हमको? 36। तो मेरी मूल संख्या क्या थी? 36। अब यूपीएसआई में जो हार्ड वाले सवाल थे हम लोग शुरू में डील कर लिए हैं। एक आध सवाल जो मिलना रहेगा वो देखा जाएगा। अब देखिए ऐसा सवाल मैं हमेशा बोलता हूँ, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बहुत पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो कह रहा है अगर क्वेश्चन 1 3 2 4 6 8 में 3 का आप यूनिट प्लेस और मतलब स्थानीय मान और अंकित मान यानी प्लेस वैल्यू चाहिए, तो ठीक है। तो स्थानीय मान 3 लिख के इसके आगे जितना आएगा उतना 0 लिखा जाता है। 4 0 लिख दिया। अब ये स्थानीय मान हो गया और 3 के अंकित मान का योग। 3 का हमेशा प्लेस वैल्यू जो आएगा वो 3 ही आएगा। तो अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा 3,003। तो ये आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत सही, ये देखिएगा ध्यान से। इसको भिन्न में बदलने का तरीका है कि भिन्न में पहले बदलेंगे और भिन्न में बदलने के बाद भिन्न के रूप में के बीच के गुणांक और भाजक के बीच का अंतर चाहिए। मतलब ये दूसरे लहजे में कह लें, गुणांक और भाजक एक्चुअल में क्या होते हैं, ध्यान से समझना। गुणांक और भाजक मतलब ये होगा तुम्हारा न्यूमरेटर और ये होगा तुम्हारा डिनोमिनेटर। ये कहना चाहता है। ये शुद्ध गूगल वर्ड ट्रांसलेटेड यूपीएसआई लोग बच्चों से पूछा गया था, वो क्या जानेंगे। एक तो बेचारे वैसे ही कम पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है, और उनके साथ ऐसा शोषण कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा 418। 18 की रिपीटिशन हो रही है तो हम 18 पे बार लगा देंगे, ठीक। कल क्लास में भी इस पर डिस्कशन तुम लोग आपस में कर रहे थे कि क्या करना है इसमें, यही था ना। तो अब क्या करेंगे, पूरी संख्या लिखेंगे, 418 लिखेंगे। अब जिस पे बार नहीं है उसको घटा लेंगे, घटाएंगे। अब जितने पे बार है उतना 9 लिखेंगे और यहाँ क्या बढ़ जाएगा? 0। यही हमको करना है। तो अब यहाँ पे अंतर अगर हमको क्रिएट करना है तो इसको अंतर बनाएंगे तो कितने का अंतर बनेगा ये देख लीजिए। तो यहाँ से इसको घटाए तो क्या बचा मेरे पास? 4। इस पे गया तो ये बचेगा मेरे पास 3। अब यहाँ बचा मेरे पास 3 और यहाँ बचा मेरे पास 8। कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। और बटे नीचे क्या आ गया? 9 9 0 0। तो देखो 3 से कटेगा 8 6 14 4 18। 3 से छटक रहा है तो 3 से हम काट देंगे तो ये आएगा 3 3 0 0। और 3 से काट देंगे 3 दूना 3 सते 3 सते 3 8 24। फिर ये 3 से उठेगा, 3 से उठेगा क्या बार में? 1 0 0, ठीक, 1 1 0 0। अब 3 से ये फिर उड़ा देंगे, 9 दूना 6 होगा। अब इन दोनों के बीच में अगर कटेगा तो और काट लो, देखो कटेगा तो किससे कटेगा? 2 से और छटक रहा है तो 2 से काट दो इसको, 4 6 3। और ये कटेगा कितनी बार में? ध्यान से देखिएगा तो 5 5 0। अब नहीं कटना चाहिए, देख लीजिए अब नहीं कटेगा, 5 5 0। तो अब अगर इसके और उसके बीच में अंतर पूछा जाए तो अंतर मेरा एकदम साफ साफ आपको दिखेगा। 37 यहाँ 50 यहाँ,
तो आंसर क्या आ जाएगा 87। अब वो बच्चा यही अंतर ढूंढने के प्रयास में रहता और मार के जाने की कोशिश करता। भिन्न को हमेशा न्यूनतम रूप में लेके जाते हैं, तो इनके इनके बीच में अंतर कितने का देख लेंगे, तो 87 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपके हर टीचर गलत कर देंगे। क्यों? क्योंकि पढ़ाते खुद हैं लेकिन उनको प्रयोग करने ही नहीं आता है कि ये क्या है। ठीक है, तो 3 पे पावर 102 प्लस 3 बटा 103 हो गया। अब मैं इसको अलग से लिखूंगा, 3 पे पावर 102 बटा 103, और ये प्लस लिख लूंगा 3 बटा 103, ऐसे लिख सकता हूं। लिखने का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। यहाँ पे मैं मर मर के अपनी क्लास में डिस्कशन किया हूं फॉर्मेट थ्योरम का। किसका बात किया हूं? फॉर्मेट थ्योरम। फॉर्मेट थ्योरम क्या, ये दोनों सअभाज्य हो और ये इससे एक पावर कम रहेगा और ये अभाज्य संख्या होनी चाहिए, तो सारे कंडीशन फुलफिल होंगे। ये एक अभाज्य संख्या भी है, ये दोनों सअभाज्य भी है और ये इससे एक पावर कम है, तो ऐसी स्थिति में रिमाइंडर क्या बच जाता है? एक। डायरेक्ट, यही है फॉर्मेट थ्योरम। और देखना, बहुत पढ़े लिखे विद्वान टीचर इस क्वेश्चन को ये लिख दिए होंगे कि नहीं ये क्वेश्चन गलत है। नहीं, ये क्वेश्चन एकदम सरासर सही है। ठीक, ये बात याद रखना, ये गलत नहीं है, लेकिन 99% आपको यूट्यूब पे टीचर इसका नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये फॉर्मेट में इस्तेमाल हुआ है, यूपीएसआई में आया हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 90 से कटने के लिए क्या हमको लिखना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। एक्स और वाई का बहुत अच्छा सवाल है, 18406 और यहाँ एक्स और यहाँ वाई। तो 90 से कटेगा तो ये कंफर्म है कि वो 9 से कटेगा और 10 से कटेगा। 10 से कटेगा तो यहाँ इकाई स्थान पे 0 होना चाहिए, ये कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है, 0 होगा ही होगा, तभी वो 10 से कटेगा। चलिए अब 9 से कटने के लिए 6 4 10 8 18, एक में क्या जोड़ दें कि कट जाएगा, तो एक में देखिए 6 4 10 कुछ कट जी छूट नहीं रहा है, 6 4 10 8 18, तो कुछ छूटना तो नहीं चाहिए, एक्स प्लस वाई। तो एक की जगह पे क्या रख दें कि कट जाए, तो 8 1 9 कट गया, 6 4 10 8 रख दें तो हो जाएगा ना, क्योंकि एक है और 8, यहाँ क्या रख दें 8, तभी तो 8 1 9 9 से कटने वाली संख्या मिलेगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8। चले बहुत अच्छे से, हाँ ये सवाल देखिएगा। ठीक, ये सवाल थोड़ा सा हमको लग रहा है कि गड़बड़ हो गया, एक बार देख लीजिएगा जरा इसमें क्या गड़बड़ हो रहा है। कुछ इसमें गड़बड़ हो रहा है, ऐसे तो 83 मार देंगे। 56 पे पावर 283 ये लिखा गया, थोड़ा ये गड़बड़ हो गया है। 56 पे पावर 283 लाना है, और जब अगर ऐसी स्थिति में अगर दो स्थान ज्ञात करना है तो हमेशा इसकी डिविजिबिलिटी हमको बनानी पड़ती है किससे? 4 से। इसकी हमेशा डिविजिबिलिटी किससे बनानी पड़ती है? 4 से, ये याद रखिएगा। तो अब देखिए जब भी आप करेंगे 6 का रिमाइंडर है तो 6 का रिमाइंडर आएगा, तो ऐसी स्थिति में हमारे हिसाब से, ध्यान से क्वेश्चन देख लीजिएगा, जब भी आपको यूनिट प्लेस निकालना रहता है तो आप 1 से निकालते हैं। किससे निकालते हैं? 10 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको यूनिट प्लेस मिल जाएगा। ठीक है, सीधे सीधे, जैसे मान लीजिए 9 गुणे 8 गुणे ऐसे करना है और 10 का डिविजिबिलिटी चाहिए, तो इकाई चाहिए, तो आप इसको काट लीजिए, तो -1 बचेगा, यहाँ -2 बचेगा, काट लेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो अगर यहाँ लाएंगे तो आपको क्या लेना पड़ेगा? 100 से। 100 से लाएंगे तो 100 से लाएंगे तो इन दोनों को देखेंगे पहले कटेगा किससे। ठीक है, इस हिसाब से हमको लेके चलना है 100 से कटने के लिए। तो अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हर बार 4 4 बचेगा, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ सेट हो रहा है क्या? मैं 4 से नहीं काट सकता। नहीं, देखते हैं, इसको होल्ड करते हैं थोड़ा सा, अभी देख लेंगे इसको आते वक्त, अभी देख के जाएंगे। ठीक है ना, तब तक इसको देखते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं, तो देख लीजिएगा इसको। अब क्या कह रहा है? x और 5 के बीच में अंतर 41 और x के बीच के अंतर के बराबर है। ठीक है,
तो अंतर के बराबर है। तो अब ये कह रहा है तो x का मान ज्ञात करिए। तो ये कंफर्म हो गया कि x बड़ा है, 5 और x और 41 और x ऐसे क्रम में है, इन दोनों के बीच में है, ये कंफर्म हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये बीच में कौन सा अंक होगा, दोनों को जोड़ ले 46, और 46 के ठीक बीचों बीच में ऐसा कौन सा होगा। तो हम क्या करेंगे, तो x में से 5 जो भी अंतर आएगा वो 41 में से x को घटाने पे आएगा। तो x x जाके जुड़ जाएगा तो 2x आ जाएगा ऐसी स्थिति में, और 2x आ जाएगा और ये आ जाएंगे 46। कितना आ जाएंगे 46। तो x बराबर मेरा आंसर कितना आ जाएगा 23। तो x का मान क्या होगा 23। ठीक है, समान तरफ से। ठीक है, उसको चेक करते रहना आंसर आ रहा है कि नहीं, ये चीज समझ लीजिए। अगला है क्वेश्चन 128 नंबर को छोड़े हैं वो देख लीजिएगा थोड़ा सा। एक संख्या जो कि दो संख्याओं का योग है, उनके अंतर 1 दर्जन का 20 गुना है। एक संख्या दो संख्याओं का अंतर है, ठीक है, दो संख्याओं का एक है। एक संख्या है, कोई दो संख्या का योग है x और y का, उनका अंतर यानी x माइनस वाई 240 है, दर्जन का 20 गुना है। पहली संख्या का आधा दूसरी संख्या के 1/3 का बराबर है। ठीक है, पहली संख्या का आधा दूसरी का 1/3 है। ठीक, तो यहां से अगर हम रिलेशन बनाए, तिहाई है, किसी 5 अंकीय संख्या का 10वां अंश है, किसी 5 अंकीय संख्या का 10वां अंश है, तो 5 अंकीय संख्या क्या है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये क्या कहना चाह रहा है। चलिए पहले यहां से बना लेते हैं, ठीक है, यहां से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा मेरा x अपॉन वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/3, 3 2 5, तो 1 बराबर 2400 हमारा कह लेंगे ना, बोलिए अंतर है इनमें से, तो 1 बराबर मेरा 2400 आ जाएगा। तो बड़ी संख्या 720 और ये 480 हो गया, यानी ये जो संख्या है वो कितनी है 1200 है, 1200 है। और ये किसी 5 अंक के संख्या का 10वां अंश है, यानी गुणे हम 10 कर ले तो मिल जाएगा। तो आंसर यानी क्या होगा 12,000। ठीक है, 5 अंक की संख्या का 10वां अंश है। चलिए बहुत बेहतरीन। अगला देखिएगा, ये देखिए ध्यान से, ये आपका बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है, किससे विभाज्य होगा, ध्यान से। तो 49 पे पावर 15 माइनस 1 पे पावर 15 हम लिख सकते हैं। तो ये संख्या ध्यान से देखिएगा, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का सिद्धांत लगाएगी, यानी a माइनस बी से कटेगी। जो लोग क्लास में थे उनको ये मालूम होगा बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, अभी पर ये क्लियर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 49 में से 1 जाएगा, यानी संख्या किससे कटेगी 48 से। संख्या किससे कटेगी 48 से। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अंतरराष्ट्रीय भोज में उपस्थित लोगों में से 1/5 लोग फ्रेंच हैं। यदि भोज में फ्रेंच महिलाओं की संख्या फ्रेंच पुरुष की संख्या से 2/3 ज्यादा है, 2/3 ज्यादा थी, भोज में कोई और भी फ्रेंच नागरिक उपस्थित नहीं था, तो भोज में गैर फ्रेंच लोगों का हिस्सा कितना है। अरे भाई, उपस्थित लोगों में से 1/5 लोग फ्रेंच पुरुष हैं। ठीक, चलिए अच्छी बात है। अब देखिएगा ध्यान से, 1/5 यानी फ्रेंच मेल है ये, और उपस्थित लोग टोटल प्रेजेंट लोग का दिया है ये 5। ठीक है, अब क्या कह रहा है, किसी प्रतिभोज में महिलाओं की संख्या फ्रेंच महिलाओं की संख्या फ्रेंच पुरुष की संख्या से 2/3 ज्यादा है। 2/3 ज्यादा है मतलब अगर वो 3 है तो उसका 2/3 वो ज्यादा है। ठीक है, यानी वो 5 होगा, यही तो कहने का मतलब है। अगर ये फ्रेंच मेल 3 है तो फीमेल इसकी 2/3 ज्यादा है, तो 3 से 3 करके 2/3 ज्यादा है, तो फीमेल कितनी होगी 5। तो मेल 3 है, तो अब ऐसी स्थिति में भोज में और कोई भी फ्रेंच ना है, तो भोज में गैर फ्रेंचों की उपस्थिति ज्ञात करें। तो ठीक है मेरे भाई, यहां मेल से गुणा करने, यहां 3 से गुणा करेंगे तो यहां 3 से गुणा करना पड़ेगा, यानी टोटल पुरुष मेरे 15 आए, टोटल लोग कितने हैं 15। 15 में से गैर कितने,
अरे गैर कितने, 5 3 8 तो तुम ही हो गए, तो 7/15। भाई बचे कितने, 8 तो तुम ही हो गए फ्रेंच महिला पुरुष, तो 7 बचे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7/15। बस यही चीज आपको बराबर कर देनी थी, ठीक है, इस मेल की संख्या इस वाले मेल की संख्या से बराबर आपको दिखा देना था और कुछ नहीं करना था, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा था। अब देखिए 3 निरंतर संख्याओं का मतलब लगातार संख्याओं का योग 87 है, तो 87 को आप 3 से काटेंगे तो कितना मिलेगा 29। 29 ठीक बीच वाली हो गई, और जोड़ है निरंतर है तो अगल बगल एक 30 मिलेगी और दूसरी 28 मिलेगी, तो 3 संख्याओं में से अधिकतम संख्या कौन सी है, 30 है, ठीक है। इस बेसिस पे हमने एक क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। अब देखिए 1 लीटर पानी का भार 1 किग्रा है, तो 0.1 ग्राम पानी का भार कितना मिलीलीटर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1 लीटर है, लीटर को 1 किग्रा बोला गया, ठीक है, 1 किग्रा बोला गया, तो 0.1 ग्राम पानी को कितना घन मिलीलीटर बोला जाएगा, ये 1 हो गया, ध्यान से समझिएगा, तो 1 का गुणा करना पड़ेगा ना, तो 1 इंटू 0.1/1 आ जाएगा, यानी 0.1 लीटर, लीटर हुआ, लीटर हुआ ना। अब 1 लीटर में कितना मिलीलीटर, 1000, तो इसमें गुणा 1000 हमको करना पड़ेगा, 0.1 में गुणे कितना 1000, तो आंसर क्या आ जाएगा 100 मिलीलीटर। बहुत तगड़ा क्वेश्चन था पॉइंट के खेल पे, ये आता ही नहीं किसी को, ठीक है, ये याद रखिएगा। किसी संख्या को 5 से भाग देने करने पर 2014 में जो हुआ था तब का शेष 3 रहता है, तो उसी संख्या को 5 से, ये तो क्वेश्चन एकदम फेमस है, 5 से भाग देने पर 3 शेष रहता है, जो कुछ भी कहेगा उसी संख्या में फिर भाग देंगे, उसी संख्या के वर्ग को, तो 3 का वर्ग 9, 9 को 5 से भाग देंगे तो 5 1 कम 5, तो बचा कितना मेरे पास 4, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला देखिएगा ध्यान से, किसी संख्या का 1/4 अगली संख्या के 1/5 से 3 अधिक है, तो संख्या क्या है, तो देखो 1/4 और 1/5 में अंतर ले लो, ठीक है, तो ये करेंगे सीधे कितना, अगर नीचे वाला बराबर किए, यहाँ 5 का गुणा, यहाँ 4 का गुणा, यहाँ 5 का गुणा और यहाँ सॉरी यहाँ 4 का गुणा और यहाँ 5 का, तो 5/20 आया और ये 4/20 आया, तो देखो कितना ज्यादा हो रहा है, 1/3 ज्यादा, तो संख्या कितनी है, नीचे वाली संख्या होती है, तो 3 इसका कर देंगे, 3 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, 3 गुणा करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 60, ये याद रखिएगा, 20 3 60, तो इसका आंसर 60 होगा। अगला देखिए, एक 3 अंकीय संख्या को उलट कर, और मैं हमेशा बोलता हूं मेरे क्लास में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपीएसआई 2011 वाले में आया हुआ है, सोच लीजिए 396 है, और ये एस डी यादव को क्वेश्चन है, हमेशा किससे काट दिया जाता है 99 से, क्या मिला 4, दो 3 अंकों से बनी संख्या और उसको पलटकर बनाई गई संख्या के बीच का अंतर हमेशा 99 से कटता है, तो 99 से कटेगा तो क्या देगा, इकाई और सैकड़े के बीच का अंतर अधिक है, अधिक है यानी मूल संख्या मेरी छोटी होगी। यदि 10वें का अंक 2 है, 10वें का अंक क्या है 2 है, ध्यान से समझिएगा। अब क्या रहा है, 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान के अंक का आधा है, आधा हो गया भाई, ठीक है, 100वें स्थान का अंक इकाई का क्या है आधा है, तो अगर ये 2x है तो 100 वाला x होगा, और इनके बीच का अंतर कितने का है 4 का, अरे भाई x बराबर तब क्या मिलने लगेगा 4, तो ये कितना आ जाएगा 4 2 और ये 8, तो अब कह रहा है यदि 3 अंकों वाली वो संख्या कौन सी है, तो 428, सीधे सीधे, आपको कुछ करना नहीं था, इसको केवल ऑप्शन से ये दोनों लड़ते आपस में, यही दोनों लड़ते ना, अरे भाई ये इसका आधा है, 100वें स्थान का अंक इकाई का क्या है आधा है, ये इसका आधा है, तो यही दोनों ऑप्शन बचते आपके सामने, फिर आप कैसे निकालते, जब इसको 99 से काट देते तो अंतर 4 का मिलता, वो इकाई और सैकड़े के बीच का अंतर मिलता है, 3 अंकों से बनी संख्या और उसको पलटकर बनाई गई संख्या के बीच का अंतर हमेशा किससे कटता है, तो 99 से कटता है, ये याद रखिएगा, 2 अंकों वाली 9 से काटा जाता है, ठीक है। चलिए अब अगला देखिए, ये क्वेश्चन, इसको स्क्वायर बनाना, परफेक्ट स्क्वायर, बहुत ये हम लोग तो बचपन में हद से ज्यादा सवाल किए हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, 2 पे पावर 8 प्लस 2 पे पावर 11 प्लस 2 पे पावर n था,
n रहा होगा, तो n का मान बताइए क्या रखेंगे आप। एक पूर्ण वर्ग बनाना है तो n के कौन से सकारात्मक, तो देखो हम ध्यान से क्या लिख सकते हैं, ये लिखा जा सकता है 2 पे पावर 4 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम 2 पे पावर 2 गुणे 2 पे पावर 4 गुणे, अब देखिए 4 1 6, 6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अरे भाई ये ए स्क्वायर प्लस 2 ए और बी लिख लिया, अब यहां बी स्क्वायर करने जाऊंगा तो 2 पे 6 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, यानी 2 पे पावर क्या लिखना पड़ेगा 12, यानी ये इसका आंसर क्या आ जाएगा 12। ये याद है, बहुत बचपन में तो इससे हद से ज्यादा लात खाए, इसलिए देखते ही क्वेश्चन याद आ जाता है जब पूर्ण वर्ग बनाना है तो, इसीलिए बच्चों को लतियाना बहुत जरूरी रहता है, बड़े होके याद रहता है। एक संख्या का 3 गुना उसके 1/3 से 24 अधिक है। एक संख्या का 3 गुना, देखिए किसी संख्या का 3 गुना, तो ये 24 है, उसका 1/3 तो बन नहीं पाएगा 8, ठीक है। अब एक संख्या का 3 गुना 27, उस संख्या के 1/3 से 24 अधिक है, हाँ है, तो आंसर क्या हो जाएगा 9। एक संख्या का 3 गुना कर लो, जैसे 8 का त्रिके 24, 8 त्रिके 24, अब इसका 1/3 तो हो नहीं पाता, किसी भी तरीके से 24 अधिक नहीं हो पाता। अब 9 का 3 गुना 27, 9 त्रिके 27, और 9 का कितना कह रहा है 1/3 से कितना अधिक है 24 अधिक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 9, ठीक है। अब जिनको सॉल्व करना होगा संख्या को x मानेंगे, वो ऐसे इज्जत से सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई, इज्जत से तुम सॉल्व कर लेना, आंसर 24 आना चाहिए, ठीक है, इज्जत से, ठीक है। तो 9 8 त्रिके 24 इस तरीके से। चलिए अगला देखिएगा ध्यान से, 1 से लेकर 100 के मध्य में कितनी ऐसी संख्या जो 8 से विभाजित हो जा सके और उन राशियों का एक अंक 8 हो, तो कोई एक अंक 8 होगा, तो अब देखो 8 से कटने वाली पहाड़ा देखो, सबसे पहले 8 मिलेगा, 16 में है नहीं, 24 में है नहीं, फिर 48 मिलेगा, 48 के बाद सीधे 32 48 हो गया, 40 48 56, 56 के बाद नहीं मिलेगा 64, 64 के बाद 72, 72 के बाद 80, 88 लेना नहीं है क्योंकि डबल हो जाएगा, ठीक है, 92 लेंगे 98 लेंगे नहीं, तो मेरे पास टोटल कितने ऑप्शन है 3, ये याद रखिएगा। उन राशि में एक अंक 8 हो, केवल एक अंक, डबल डबल 8 बोल देता तब आंसर क्या मारना पड़ता, कुल इतने 8 हो तब 4 हो जाता, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये मैं बार बार कहता हूं जब भी सेसफल पर में पढ़ाता हूं, 2015-17 का ये बहुत टारगेटेड क्वेश्चन था और मैं क्लास में इसको कराता था, तो इसको देखिएगा ध्यान से। 98 फैक्टोरियल है और 5 से डिवाइड करने पे क्या शेष बचेगा, तो इसका मान तो 1 होता है, देखो 1 होगा, इसका मान 1 होगा, इसका मान 2 हो जाएगा। अरे भाई 3 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 6 लिखेंगे, 24 फैक्टोरियल का मान 24 होता है, और जैसे ही 5 फैक्टोरियल आने लगेगा ये 5 से 5 कटने लगेगा, यानी केवल 4 फैक्टोरियल तक का आप निकालेंगे, तो निकाले 4 फैक्टोरियल का और बटे क्या हो गया 5। अब यहां करेंगे तो अब कुल जोड़ ले हम, या तो यहां 4 लिख लो, शेष 4 बचेगा, यहां शेष 1 बचेगा, जोड़ लो 1 1 2 2 2 4 4 1 5 5 4 9, 9 को 5 से काटेंगे तो शेष क्या बचेगा 4। अब ये एग्जाम टाइम में आपको इस तरीके से थोड़ा वो देना, एक बार वो क्वेश्चन नंबर कितना था एक बार ये देख लेते हैं, 28 नंबर 128 क्वेश्चन पे आ रहे हैं, देखिए थोड़ा सा 128 देखा जाए, आ गया ना, चल 128 में 560 पे है और इतना कैरी है, ठीक है, तो कैसे किया जाएगा देख, ठीक है, देखो उस हिसाब से, क्योंकि जब भी हम स्क्वायर करेंगे तो 56 66 और 36 नहीं बनता है, सीधी बात याद रखना, जब भी स्क्वायर करेंगे फंसेगा, तो हमारा 6 जब भी करेंगे तो या तो 16 बनेगा या तो 36 बनेगा या तो इस तरीके से नंबर बनेंगे, तो ये चीज याद रखिएगा। बस इतना ही आज के लिए, फिर कल मिलते हैं, ठीक है।